यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत करना चाहते हैं ना और मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये है पान का पेड़। और अपने भारत में काफ़ी जगह जो पान का बिजनेस है या पान का जो दुकान है ये बहुत ही अच्छी चलती है। तो 25,000 रुपये 6 थैला, और या आपके पास साइकिल हो या फिर बाइक हो या स्कूटी हो और फील्ड में काम करने की, भागने की, दौड़ने की कैपेसिटी हो, तो आप निसंदेह आप 1,000 रुपये पर डे का आप कमाई कर सकते हैं। देखिए, पान मसाले का बिजनेस ये नहीं कि आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पान की दुकान खोल के बैठ जाइए। आपके पास यदि जगह है तो आप पान की दुकान भी खोल के बैठ सकते हैं। बिकॉज़ पान की दुकान खोल के बैठते हैं तो उसमें भी आपको समय देना पड़ेगा, और यदि आप पान मसाला सप्लाई का काम करते हैं तो उसमें भी समय देना पड़ेगा। मेहनत आपको दोनों जगह है। आपको जो बेहतर लगता है, जिस चीज़ में आपको नॉलेज है, वो काम आप कर सकते हैं। देखिए, सप्लाई के काम में सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और नॉलेज के लिए आप क्या कीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सर्वे कीजिए। सर्वे का मतलब होता है कि आप जाइए किसी पान की दुकान पर, क्या-क्या सामान लगता है, सबकी फ़ोटो ले लीजिए, या फिर आप नाम नोट कर लीजिए, क्या-क्या सामान यूज़ होते हैं, उनके सारे जितने भी बिकने वाले, सेल होने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनका आप लिस्ट बनाइए। उस सामान को परचेज कीजिए होलसेल में। आपको इस काम में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होती है। किसी एक प्रोडक्ट पर 5 रुपये, किसी पर 10 रुपये, किसी पर 2 रुपये, किसी पर 1 रुपये, पर आपको एक दुकान, यदि आपको कोई 1,000 रुपये का भी सामान ले रहा है तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि 1,000 रुपये का सामान लेगा तो आपको 10-20 नहीं बचेगा। और एक एक दुकान में समथिंग 2,000, 3,000, 5,000 का सामान जाता है। सभी जो भी आपके गुटखा हैं या जो भी आपके पान मसाला है, उनके रेट बढ़े हुए हैं, तो इन सब में को आपको मिलाकर एक जो पूरा बैग होता है वो तैयार करना पड़ेगा। और इस प्रकार से आपको एक लाइन पकड़ के उस लाइन में आपको सभी जगह आप केवल दौड़िए, जाइए और उनसे मिलिए, भैया कुछ चाहिए क्या? देखिए, ये कल परसों मुझे एक फ्रेंड मिला था, जो फ्रेंड यही काम करता रहा। मैंने उससे बातचीत किया और उससे मैंने पूछा कि भाई, आप इस काम से पर डे की अर्निंग क्या कर लेते हैं? तो भाई ने स्पष्ट बोला, भैया मैं इस काम से 1,500 से 2,000 रुपये मैं डेली का अर्निंग कर लेता हूँ। अब रह गई बात, मैंने फिर पूछा कि क्या इसमें कोई क्रेडिट नहीं देना पड़ता, उधारी नहीं लगता? नहीं नहीं भैया, लगता है। उसने साफ स्पष्ट किया, लग जाता है, लेकिन वो जो हम देते हैं 5,000 का क्रेडिट, मतलब किसी को 500 रुपये रह गया या किसी को 200 रुपये बाकी रह गया, तो वो सब क्रेडिट में ओके क्रेडिट का एक ऐप आता है, उसमें भी आप उसको नोट करके उसको मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको वही आइडिया जो मैंने बताया, अगर आप इसमें 500 रुपये डेली कमाना चाहते हैं, 1,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेहनत करेंगे, थोड़ा पैसे लगाएंगे, और जगह, जितने भी जगह आपके जो लाइन पकड़ते हैं उस लाइन में जितने भी ये इस प्रकार के दुकानें होती हैं पान की, उन सब से जा कर के आप कनेक्ट कीजिए टाइम से। ये भी ध्यान रखें कि टाइम का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो टाइम से जब आप निकलेंगे तो निकलिए। सुबह को मान लीजिए कि आप 9 बजे निकलते हैं, 9 से 1 बजे तक आप पूरा विजिट कर दीजिए, जो भी जहाँ भी जो भी ऑर्डर है वहाँ का आप दे दीजिए जाकर। शाम को फिर आप निकलिए, दोपहर तक की मार्केटिंग करके आप लौट जाइए, जो भी आपको क्रेडिट देना है दे दीजिए। शाम को फिर निकलिए आप 2 घंटे बाद, और फिर जहाँ जहाँ आपने दिया है वहाँ वहाँ से आप पेमेंट लेते चलिए। जो पेमेंट रह गया है वो पेमेंट भी लेते चलिए। साथ ही
साथ ही आप ऑर्डर भी लेते चलिए, कल का ऑर्डर लीजिए, भैया कुछ है क्या, क्या ऑर्डर है, कॉपी में डायरी में नोट करते चलिए। और फिर इसी रूटीन के अनुसार नित्य आप निकलिए। बीच में थोड़े बहुत आपको समस्या जाएगी। समस्या ये जाती है कि आप जा रहे हैं तो सारे माल नहीं बिक रहे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। ये ऐसी चीजें हैं कि लोग यूज करते हैं, जनता आज नहीं निकली कल निकल जाएगी, उसको लेके परेशान नहीं होना चाहिए है आपको, ठीक है। तो ये छोटा सा जो आइडिया था जो मैंने आपको दिया है, जब आप रिसर्च भी करेंगे, जब आप ढूंढते हैं कि मुझे कोई बिजनेस करना है जिसमें मैं 20-25 हज़ार रुपये लगाकर काम कर सकता हूं, तो मैंने आपको ऐसा बताया है। और इस बिजनेस में भी आप अपना रोजगार सेट कर सकते हैं, एक छोटा सा रोजगार सेट कर सकते हैं। अगर इसी में जब आपको पैसे बढ़ते हैं तो आप अपना शॉप लेकर के भी आप वहां पर सभी पान मसाले का स्टॉक तैयार कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो सलाह था, जो गाइडलाइन था, ये आपको पसंद आएगी। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक जरूर किया करें, एक कमेंट करिए करें प्यारा सा, और सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपके लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी अनिवार्य होता है, जो आपको मैं कोई गाइडलाइन करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो आप तक आपके फ़ायदे के लिए आपके नोटिफिकेशन में पहुँच जाया करे। तो धन्यवाद, मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।